ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राहु, शनि और गुरु आज से आने वाले 2026, 27 और 28 तक आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। इन 2.5 सालों में आपके जीवन में किस प्रकार के बड़े खेल होने जा रहे हैं और राहु आपके जीवन के किन क्षेत्रों को लेकर आपको जुनूनी बनाएंगे, यानी कि महत्वाकांक्षाएं बढ़ाएंगे। शनि आपसे किस प्रकार के कर्म कराएंगे और किस प्रकार के फल आपको प्रदान करेंगे। वही देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग्स आपके जीवन के किन क्षेत्रों में प्राप्त होगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए मेष राशि वालों इस वीडियो को धैर्य के साथ देखिएगा। अगर आपके पास समय ना हो तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप आने वाले 2.5 वर्षों का रोड मैप बना सकते हैं और आप अपनी कुंडली के माध्यम से भी जान सकते हैं कि आने वाले टाइम पे आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे राहु ग्रह के विषय में। यह वीडियो 3 पार्ट में रहेगी। फिर हम आपको बताएंगे कि शनि कैसा प्रभाव देंगे और तीसरे पार्ट में हम देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के बारे में जानेंगे। वर्तमान समय की यदि बात करें तो मेष राशि वालों, राहु का गोचर आपकी राशि से 11वें भाव से हो रहा है, वही केतु आपकी राशि से 5वें भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि 5 दिसंबर 2026 तक राहु आपके 11वें भाव से गोचर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु ग्रह को मायावी ग्रह के रूप में देखा जाता है। इन्हें कल्पना, क्रिएटिव फील्ड, इसके साथ ही चोरी, छल कपट, द्वेष की भावना, आकस्मिक धन लाभ, आकस्मिक घटनाएं, इसके साथ ही इंटरनेट से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं उसमें राहु का प्रभाव होता है। साथ ही इनकम टैक्स, इसके साथ ही सेक्रेटिव सर्विसेज में भी राहु का महत्वपूर्ण रोल होता है। ऐसी स्थिति में जब राहु जैसे ग्रह आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं और आप शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं, तो भले ही आप शनि के 7.5 के प्रभाव में क्यों न चल रहे हो, शास्त्र मत अनुसार 11वें भाव से गोचर करते हुए राहु आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करेंगे। 5 दिसंबर 2026 तक की यदि बात करें तो आपकी महत्वाकांक्षाएं इस समय अवधि के दौरान बढ़ेंगी। आप अगर जो भी इनकम कर रहे हैं तो आपको ऐसा राहु महसूस कराएंगे कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, ज्यादा इनकम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी चीजों पर आप विचार विमर्श करेंगे और नो डाउट आपकी इनकम में वृद्धि भी 5 दिसंबर 2026 तक देखने को मिलेगी। आय के नए स्रोत आपके बन सकते हैं, लगातार इनकम आपकी बनी रहने वाली है। साथ ही जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, उनके लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग सरकारी क्षेत्र में जॉब वगैरह कर रहे हैं, स्पेशली क्रिएटिव फील्ड में हैं या इंजीनियरिंग के किसी भी फील्ड में हैं, तो आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करते नजर आएंगे। सरकारी क्षेत्र में अटके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। अगर आप अर्थशास्त्रीय कार्यों से जुड़े हुए हैं, कारपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप शनि की 7.5 को थोड़ा माइंड से निकाल के रखिएगा, थोड़ा साइड रखिएगा, तो ये राहु आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। इस समय अवधि के दौरान ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा आपकी होगी, घूमने फिरने का शौक आपके अंदर ये जागृत करेंगे और साथ ही सोशल सर्कल भी आपका बड़ा होता हुआ नजर आएगा। घूमना फिरना इस समय अवधि के दौरान 5 दिसंबर 2026 तक काफी ज्यादा आप ट्रेवलिंग करेंगे और यात्रा करना आपको पसंद भी रहेगा। हालांकि हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा। अनिद्रा की समस्या, कानों की समस्या या पीठ दर्द की यानी कि बैक पेन आपको यहाँ पर परेशान करेगा और शनि की 7.5 के इम्पैक्ट में है, तो थोड़ा बहुत अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। ज्वाइंट पेन भी तकलीफ दे सकता है। यह राहु असीमित इच्छाएं आपके लिए जागृत करेंगे और साथ ही कुछ नए मित्र, कुछ नए फ्रेंड सर्कल आपका बनता नजर आएगा और जो भी आपके मित्र हैं उन मित्रों से मुलाकात करना। वर्षों से अगर बिछड़े हुए थे तो जरूर आपकी मुलाकात होगी और मित्रों से अटैच भी ये राहु आपके लिए रखेंगे। आकस्मिक धन लाभ के योग भी आपके लिए बनते नजर आएंगे। अब अगर हम बात करें तो केतु आपके 5th हाउस से गोचर करें, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, प्रेम संबंधों के मामलों में उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा होगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको ऐसा लगेगा कि जिस पार्टनर के साथ में आप हैं उस पार्टनर के साथ में आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं चल रही है या पार्टनर पर शक करने की भावना होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पीठ पीछे आपका पार्टनर चीट कर रहा है। तो अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आती है तो उसको सुलझाने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि राहु, जब मैंने कहा असीमित इच्छाएं देते हैं, तो 11th हाउस से गोचर करते हुए राहु आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जरूर डालेंगे और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे तो चीजें अभी थोड़ी सी खराब हो सकती हैं। कुछ बड़ा खेल हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में, तो थोड़ा उस पर जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट करने से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी।
अब देखिए 5 दिसंबर 2026 के बाद राहु का गोचर आपकी राशि से दशम भाव में होगा, ठीक है, और केतु आपके फोर्थ हाउस में आ जाएंगे। जैसे ही केतु फोर्थ हाउस के अंदर आएंगे तो जो लोग अपने बर्थ प्लेस में रह रहे हैं उनको अपने घर से दूर जाना पड़ेगा, यानी कि कार्य क्षेत्र में आपके बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही आप घर से दूर जाकर प्लान करेंगे 5 दिसंबर 2026 के बाद कि कहीं दूसरे शहर में जाकर काम शुरू करना चाहिए, और निश्चित तौर पर फैमिली से डिटैचमेंट तो आएगा। वो सकारात्मक तौर पर भी हो सकता है, या जो लोग संयुक्त परिवार में रह रहे हैं उनका बंटवारा हो सकता है, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। लेकिन राहु दसम भाव से गोचर करते हुए भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि कराएंगे, क्योंकि जब राहु 10th हाउस से गोचर करते हैं ना तो बहुत ही बहादुरी के काम ऐसे लोग करते हैं, एक के साथ मल्टीपल काम करने की आप लोग कोशिश करेंगे और उसमें आप सफल होंगे। जो लोग बिजनेस के साथ एक और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए 5 दिसंबर 2026 के बाद का टाइम अच्छा रहेगा। अगर आप पहले से कर रहे हैं, डबल काम कर रहे हैं, 3 कार्यों को एक साथ कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट 5 दिसंबर 2026 से लेकर 8 जून 2026 तक देखने को मिलेगा। वही राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों को बहुत अच्छे बेनिफिट, उच्च पद प्राप्त होना, चुनाव जीतना, इलेक्शन जीतने के योग आपके लिए 5 दिसंबर 2026 से लेकर 8 जून 2028 तक देखने को मिलेगा। और आपको स्पष्ट कर दें कि अगर आपका राजनीति में इंटरेस्ट है तो आप जरूर उधर अपने आप को पाएंगे, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में एंट्री भी आप मार सकते हैं 5 दिसंबर 2026 के बाद। अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि पैसा भी आएगा, 10th हाउस का राहु पैसा अच्छा देता है, आपको शार्प माइंड देगा, विदेश व्यापार से आपको लाभ दिलवाएंगे। हालांकि 11th हाउस से गोचर करते राहु भी विदेशी भूमि से लाभ दिलवाते हैं, और 10th हाउस में जब आएंगे तो आप अपना बर्थ प्लेस चेंज कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, विदेश जाने का योग बनेगा, ठीक है, विदेशी दौरा आप करते नजर आएंगे। इसके साथ थोड़ा सा इस बात को जरूर ध्यान रखें कि मेष राशि वालों, आप शनि के 7.5 में भले चल रहे हो, लेकिन थोड़ा पैसा जब आता है तो ईगो भी बढ़ता है, तो आपको ईगोस्टिक होने से बचने की आवश्यकता है। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, एक से अधिक कार्य करते नजर आएंगे, जिस भी कार्य को हाथ में लेंगे उसको आप पूर्ण करते नजर आएंगे। आपका पूरा फोकस जो होगा ना, जो जुनून होगा, तो आपको अपने कार्य के प्रति होगा कि कार्य में आपको अच्छी सफलता अपने जीवन के अंदर प्राप्त करनी है, और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही कुछ लोग स्किलफुल चीजें सीख सकते हैं, यानी कि कुछ डाटा एनालिसिस से जुड़े कार्य या कोई भी टेक्निकल फील्ड में आप एंट्री ले सकते हैं, कुछ नया सीखने का प्रयास भी करेंगे और उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 8 जून 2000 अगर हम 28 तक बात करें और उसके बाद भी राहु 9th हाउस में जाएंगे तो भी आपको ये विदेश से राशि वालों अब जान लेते हैं कि शनि ग्रह का क्या प्रभाव आने वाले 2.5 वर्षों तक आपके जीवन में रहेगा। तो वर्तमान समय में शनि का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में हो रहा है, मीन राशि से ये गोचर कर रहे हैं, जो कि 11 दिसंबर 2026 तक ये वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। मेष राशि वालों, यह सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है आपको ऑडिट करने का। शनि जब वक्री है तो आपको ये कह रहे हैं कि यदि आपने अपने कैरियर को लेकर कोई डिसीजन पिछले 6 महीनों में लिया है, या अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का या पैसे से जुड़ा डिसीजन लिया, बड़े भाई बहनों को लेकर, सोशल सर्कल को लेकर, और कार्य क्षेत्र को अगर आपने कोई डिसीजन लिया है या आप कुछ करने जा रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा सा स्थिरता के साथ में आपको सोचने की आवश्यकता है। और अगर आप नौकरी पेशा जीवन में हैं, आप नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, कार्यस्थल पर वाद विवाद की स्थितियां बनी हुई हैं, पॉलिटिक्स हो रही है, तो एक बार जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पुनः ऑडिट कीजिए, बैठिए, और 11 दिसंबर 2026 तक जैसी सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से चलाने का प्रयास कीजिए, यानी कि पीछे समय में जो आपने कर्मा किए हैं उनको सही करने का टाइम शनि दे रहे हैं। हालांकि 11 दिसंबर के बाद वक्री होंगे शनि, और शनि 12वें भाव से गोचर करते हुए आपके लिए 3 जून 2027 तक ये 12वें भाव में ही रहेंगे। देखिए, शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में वृद्धि तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वहां पर कष्ट भी लेके आते हैं। ऐसी स्थिति में जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं तो विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि राहु का भी सपोर्ट है आपके साथ में, लेकिन विदेशी भूमि से लाभ प्राप्ति के लिए आपको अथक प्रयास करना पड़ेगा। जो लोग टेक्निकल फील्ड या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई चीजों का आयात निर्यात करते हैं, या आप डॉलर्स या करेंसी को एक्सचेंज करने का काम करते हैं, तो यहाँ पर शनि आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। साथ ही जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, तो शनि का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ठीक इसके साथ साथ 12वां भाव खर्च का है, 12वां भाव बीमारियों पर खर्च का है, तो यहाँ पर कुछ लॉसेस आपको हो सकते हैं। तो कहीं पर पैसा लगा रहे सोच समझ कर लगाएं, और बीमारियों पर पैसा खर्च होगा, विशेष तौर पर घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर पैसा खर्च होता नजर आएगा। अब देखें कि विदेश का भाव है ये, ठीक है, साथ ही मोक्ष प्राप्ति का भाव यह माना जाता है, खर्चों का भाव है। अब यहाँ पर आपको शनि ये संकेत दे रहे हैं कि 3 जून 2027 तक अपने खर्चों को लेकर, ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर, अपनी नींद को लेकर, दिनचर्या को लेकर, और सैया सुख, क्योंकि 12th हाउस सैया सुख है, और सैया सुख का मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर राहु भी करा रहे हैं। तो इस पे क्या ध्यान देना है कि 12th हाउस से रिलेटेड चीजों को लेकर थोड़ा डिसिप्लिन रखिएगा, ठीक है, समझदारी पूर्वक चलिएगा, नहीं तो यही शनि आपको दंड देंगे। ठीक है, प्रॉब्लम कैसे करेंगे, कहां पर प्रॉब्लम आएगी, आइए उसके बारे में बात करते हैं। 3 जून 2027 तक शनि की तीसरी दृष्टि जो है ये आपके 2nd हाउस पर
दृष्टि डालेंगे। नो डाउट धन आपके पास आ रहा है, लेकिन शनि ये संकेत दे रहे हैं कि धन कहाँ संचित कर रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार से खर्च कर रहे हैं, आपके खाने पीने की आदत क्या है। अगर आपने अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं रखा, फैमिली का ध्यान नहीं दिया, तो प्रॉब्लम्स आएंगी मेष राशि वालों। तो थोड़ा सा अपने संचित धन का, वाणी पर, इन सभी चीजों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है 6ठे भाव पर पड़ेगा। 3 जून 2027 तक कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय प्राप्त होगी। स्पेशली 5 दिसंबर 2026 के बाद अगर कोर्ट कचहरी का मामला कुछ है तो उसमें लाभ मिलेगा। कर्ज से आप बाहर निकलेंगे, लेकिन कुछ लोग इसी समय अवधि के दौरान बड़ा लोन ले सकते हैं, लोन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि नौकरी पेशा जीवन आपके लिए अच्छा है। 3 जून 2027 तक नौकरी पेशा जीवन में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, चुनौतियां नहीं रहेंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। नौकरी में अगर आप परिवर्तन वगैरह करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो 2027 के वर्ष का आपको चुनाव करना चाहिए। शत्रुओं पर विजय मिलेगी, चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली रहेंगी। शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा, देखिए शनि जो है तो 10वीं दृष्टि से आपके अगर देखें तो 9th हाउस को देखेंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि शनि 12th हाउस के अंदर विराजमान है, तो अगर आप 12th हाउस से रिलेटेड चीजों को लेकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं, नैतिक जिम्मेदारी नहीं दिखा रहे हैं, तो आपकी ये भाग्य में कमी कर देंगे। 10वीं दृष्टि जहां पे ये डाल रहे हैं, अगर जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, तो ये जहां पे 10वीं दृष्टि डालेंगे वहां पे बहुत नुकसान करेंगे। तो नुकसान क्या होगा, पिता की हेल्थ को खराब करेंगे, पिता की हेल्थ पे पैसा खर्चा होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकते हैं, भाग्य में कमी कर सकते हैं। और अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो आपके जीवन में उथल पुथल ला सकते हैं। तो थोड़ा 12th हाउस से रिलेटेड चीजों को लेकर सतर्क रहिएगा, इलीगल काम नहीं कीजिएगा, अनैतिक संबंधों में नहीं फंसिएगा, तो शनि आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। अब 3 जून 2027 के बाद की अगर हम बात करते हैं तो शनि आपके 1st हाउस में जाएंगे, और यहां पर अगर देखें तो 8 अगस्त 2029 तक रहेंगे। हालांकि 2027 में ये कुछ समय के लिए वक्री होते हुए पुनः मीन राशि में आएंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2028 तक की जो स्थिति है 3 जून से लेकर शनि आपके 1st हाउस में आएंगे, 10th लॉर्ड हैं और 11th लॉर्ड हैं। निश्चित तौर पर करियर में ये सफलता देंगे, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस समय अवधि के दौरान इनकी पीक की 7.5 होगी, तो हेल्थ को डैमेज करेंगे, बाकी करियर में आपको सफलता मिलेगी, लाभ में वृद्धि होगा, ठीक है। करियर में आप ग्रोथ करते नजर आएंगे, स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। लेकिन आप जो अभी कर्म कर रहे हैं उसकी वजह से अगर आपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया तो हेल्थ की वजह से कार्य क्षेत्र प्रभावित होगा। शनि की 3री दृष्टि आपके 3rd हाउस पर रहेगी। निश्चित तौर पर साहस और पराक्रम में वृद्धि बढ़ाएंगे, यानी वृद्धि करेंगे। क्रिएटिव फील्ड से लाभ होगा, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के काम, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, इन सभी क्षेत्रों से लाभ देंगे। 7th भाव पर दृष्टि डालेंगे, मैरिटल लाइफ को ये खराब करेंगे, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी और डाइवोर्स जैसी भी स्थितियां बनेंगी। इसको आप थोड़ा सा ध्यान देकर चलिएगा, अन्यथा प्रॉब्लम 3 जून 2027 के बाद आएगी। शनि की जो 10वीं दृष्टि रहेगी ये 10th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। अब समझिएगा कि उस सूत्र को हम आपको बता रहे हैं, शनि 1st हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो यदि आप अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल नहीं होते हैं, डाइट फॉलो नहीं करते हैं, तो 10वीं दृष्टि कहां पड़ेगी, आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। तो यहां पे क्या होगा कि आपकी हेल्थ, अगर आप अपने हेल्थ को लेकर सचेत नहीं है तो आपका क्या प्रभावित होगा, कार्य क्षेत्र प्रभावित होगा, वहां पे प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। तो मैं ये कहूंगा कि अभी से अवेयर हो जाइए, केवल हेल्थ पे ध्यान रख लेंगे तो शनि आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। आइए जान लेते हैं कि देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार से पड़ेगा आने वाले 2.5 वर्षों में। तो देखिए, बृहस्पति का गोचर वर्तमान समय में आपकी राशि से 4th भाव से हो रहा है। तो निश्चित तौर पर 31 अक्टूबर 2026 तक उच्च के बृहस्पति आपके सुख सुविधा में वृद्धि करेंगे। जो लोग अपने घर परिवार से दूर रहते हैं उनको अपने परिवार से मिलने का अवसर प्राप्त होगा, घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा, कोई धार्मिक मांगलिक आयोजन आपके परिवार में हो सकता है। साथ ही बृहस्पति जब आपके 5th भाव में जाएंगे 31 अक्टूबर से लेकर 25 जनवरी, यह संतान को लेकर कोई गुड न्यूज आपके लिए ला कर दे सकते हैं। इसके साथ संतान की प्रगति होगी, संतान की पढ़ाई लिखाई इस समय अवधि के दौरान अच्छी रहने वाली है। प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी, न्यू प्रेम संबंध भी इस समय अवधि दौरान स्थापित हो सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ के योग 31 अक्टूबर से लेकर 25 जनवरी तक आपको देखने को मिलेंगे। कोई ना कोई बड़ी इच्छा आपकी देवगुरु बृहस्पति जरूर पूर्ण करेंगे, बड़े भाई बहनों से लाभ दिलवाएंगे और रुका हुआ फंसा हुआ धन मिलेगा। उसके बाद बृहस्पति फिर से एक बार आपके 4th भाव में आएंगे और फिर इसके बाद सिंह राशि में जाकर और फिर कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो आने वाले अगर हम समय की बात करें 2028 तक, तो बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके लिए रहेगा। 4th भाव से गोचर करेंगे तो सुख सुविधा में वृद्धि कराएंगे, करियर अच्छा करेंगे, विदेश से लाभ करवाएंगे और विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा। जब ये 5th हाउस में आएंगे तो संतान सुख में वृद्धि करेंगे, संतान प्राप्ति की योग, रिलेशनशिप आपके अच्छे होंगे,
एजुकेशन अच्छी होगी, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा करेंगे, इच्छा पूर्ति कराएंगे, ठीक है। और साथ ही आपकी हेल्थ को भी अच्छा करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही छठे भाव से जब ये गोचर करेंगे तो आपके लिए जीवन में शत्रुओं पर ये विजय दिलाएंगे और करियर में अचानक से सडन ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो आप जुड़े रहिएगा, हम सभी टॉपिक पे सीरीज लेकर आने वाले हैं। साथ ही छठे भाव से जब ये गोचर करेंगे तो विदेश में परमानेंट रहने का योग भी ये बना देंगे और विदेशी भूमि से लाभ भी दिलवाएंगे। तो ओवरऑल देव गुरु बृहस्पति शनि का क्या प्रभाव आपके जीवन में रहेगा इसके बारे में हमने बताया। तो आने वाले जो 2.5 वर्ष हैं मेष राशि वालों, करियर में सफलता जरूर मिलेगी आपको। आप अपने लाइफ में अच्छा टाइम देखेंगे, सुख सुविधा आपकी बढ़ेगी, सपना आपका पूर्ण होगा, कोई न कोई इच्छा पूर्ण होगी और साथ ही न्यू रिलेशनशिप भी शुरू होंगे। जो लोग अविवाहित हैं, क्या उनके लिए विवाह का कोई अवसर बनेगा? देखिए मेष राशि वालों, अविवाहितों के लिए अगर बात करें तो शनि 12th हाउस से गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर तक आपके 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो संभावनाएं नहीं बनती हैं। हालांकि नवंबर 2026 के बाद जब ये सिंह राशि में जाएंगे, पंचम भाव में जाएंगे, हालांकि उतना भी अच्छा योग ये नहीं बनाएंगे। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जनवरी 2027 के बाद अविवाहितों को विवाह का मौका मिलेगा, यानी कि आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं अगर आपकी कुंडली में तगड़ा योग चल रहा होगा।